हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज जो है 10th का आपको एक टॉपिक बता रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, तो इसको हम 2 लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब होगा तो प्रॉब्लम अपने आप स्मूथली बनते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ आपको बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट मैप। आपको ब्रीफ में टोटल चीज बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट मैप क्या है, ये किसको कहते हैं, की पॉइंट्स, है ना। वो भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट मैप होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, और प्लस उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले बच्चे को ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कि कोई भी इक्वेशन वो पोलिनोमियल होना चाहिए। एक्स की पावर अगर 2 है मैक्सिमम तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये देखिए पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें x का जो पावर है प्रत्येक टर्म में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो जिस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 हो लेकिन वो पोलिनोमियल में हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ ए बी सी क्या कहलाता है, ए बी सी आर कॉल्ड कांस्टेंट है एंड ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ए क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर हो जाएगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, आपका बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो वो लीनियर में हो जाएगा। ठीक है, बी क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है। सी जो है, जो एक्स से फ्री है, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ये आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं क्वाड्रेटिक का, और इसका क्वेश्चंस में बनाने में काफी यूज होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 तरह का होता है। एक कंप्लीट होता है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि तीनों टर्म रहेगा, देखिए 1 2 3। इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि तीनों टर्म नहीं रहेगा। अब इसको हम 2 कैटेगरी बांटेंगे। देखिए पहले तो क्वाड्रेटिक 2 पार्ट में बट गया। एक कंप्लीट जिसमें कि तीनों टर्म रहेगा, इनकम्प्लीट जिसमें तीनों टर्म नहीं रहेगा। कोई एक टर्म एब्सेंट होगा, कोई 2 टर्म एब्सेंट होगा। तो देखिए आप इनकम्प्लीट भी इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्योर और एडफैक्टेड। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, देखिए ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें b 0 है। ठीक है, ax स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें b और c दोनों 0 है। ये प्योर हो गया। एडफैक्टेड में क्या होता है, इसमें c 0 होता है, यानी b 0 नहीं होता है ना। b 0 नहीं होता, c 0 होता है। यानी देखिए b जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये एडफैक्टेड हुआ, इसमें 2 ही टर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ax प्लस बी हो गया, तो x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया। तो कहने का मतलब है कि एडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा 0 होगा। ठीक है, दूसरा रूट जो है माइनस बी बाई ए होगा। कहने का मतलब ये है कि एडफैक्टेड में क्या होता है, b 0 नहीं होता है, c 0 होता है। यह भी इनकम्प्लीट है क्योंकि तीनों टर्म नहीं है। तीनों टर्म जब रहेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और इनकम्प्लीट में 2 होगा, प्योर और एडफैक्टेड। प्योर में क्या होगा, b 0 होगा, b क्या होगा, 0 होगा। और इसमें देखिए ax स्क्वायर इक्वल टू, यह भी आपका प्योर है, जिसमें b भी 0 है, c भी 0, a कभी 0 हो नहीं सकता है। तो नोट में यहाँ बात यह है कि एडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा 0 होगा। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 कैटेगरी में बांटे, एक कंप्लीट
और दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होगा कि तीनों टर्म रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कंप्लीट है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये कंप्लीट है। और प्योर में क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये प्योर है। 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यह भी प्योर है। और एडफेक्टेड में देख ही रहे जिसमें कि आपका b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, एग्जाम्पल के देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, इसमें b 0 नहीं है। एडफेक्टेड का एक रूट हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत ही इजी रहेगा। अब देखिए, अब आप आएंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये जा रहा है, कॉन्सेप्ट मैप है, की पॉइंट्स है। हर बच्चे को हर चैप्टर का की पॉइंट्स याद रखना चाहिए, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथमेटिक्स का हो। की पॉइंट्स मतलब ये हुआ कि मेन चीज क्या है और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x का वैल्यू होता है। अगर x वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू निकालना होता है। अगर मान लें कि t में है, वेरिएबल t है तो t का वैल्यू निकालना होगा, वेरिएबल y है तो y का निकालना पड़ेगा, वेरिएबल z है z में निकालना पड़ेगा। तो देखिए द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ, देखिए द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। ए बी सी जनरली मैथमेटिक्स का क्या है कि स्टार्टिंग का जो लेटर होता है ए बी सी डी ई, ये कांस्टेंट के रूप में जनरली यूज होता है। और एक्स वाई जेड जो होता है लास्ट वाला यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब जो है जनरली वेरिएबल के लिए जो होता है। तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या कहता है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी वेरिएबल या अननोन विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और रूट्स को ही जीरोज ऑफ इक्वेशन कहलाता है। यानी उस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए, यानी उसके रखने के बाद वो एक्सप्रेशन का LHS साइड कट करके 0 हो जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। यानी रूट्स क्या है, वो x की वैल्यू है। रूट्स क्या है, x की वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि वहां x की वैल्यू रखेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर सवाल ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का दो ही तरीका होता है, या तो बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। दो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि क्वाड्रेटिक जनरल फार्मूला, जो फार्मूला है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही निकलता है ना, उतना हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल में, मतलब उतना जानेंगे जिससे क्वेश्चंस बनेगा। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का फिर प्रोसेस समझाना पड़ेगा। तो समय को देखते हुए ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही जनरल फार्मूला आया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जनरल फार्मूला फॉर, है ना, जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या फार्मूला होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं एक्स में लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंप्लीट है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये 10th के बच्चे को बिल्कुल याद रखना चाहिए कि क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी यहाँ पर क्या है, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर आप लेटर, सिंगल लेटर डी यूज कर सकते हैं, वो कैपिटल डी।
या डी जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 हुआ। तो एक्स की दो वैल्यू हुई, जिसको कि एक्स की दो वैल्यू हुई अल्फा, माइनस बी प्लस एक बार अंडर रूट डी लेते हैं, अब बाई 2 हो गया। और दूसरा जो रूट होता है वो हो जाता है, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस अंडर रूट डी बाई 2 हो गया। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली दो ही रूट होता है, दो से ज्यादा रूट नहीं होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, दो ही रूट्स होता है, दो से ज्यादा रूट नहीं होता है। दोनों रूट, एक रूट को अल्फा से दूसरे को बीटा डिनोट करेंगे। देखिए एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो ये डी जो है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब आपको बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, द एक्सप्रेशन और क्वांटिटी, जो एक्सप्रेशन या क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको याद रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। उसको डी से डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल ये है, ये डिनोट करने का तरीका है कि डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द एक्सप्रेशन और क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज डिनोटेड बाय डी, इसको डी से डिनोट करते हैं। दैट इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको रट जाना है। अब देखिए, अब आपको बताएंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत जरूरी है। इसको दो फेज में बांटे हैं। एक फेज में जो है आपका जो है अभी जो नॉर्मल चीज है, दूसरा फेज में ग्राफ से भी क्वेश्चंस आता है। तो देखिए यहाँ पर द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए नेचर क्या है, जैसे सिंपल आदमी का नेचर कहता है, उसका नेचर तो हम उससे 2 मिनट बात करेंगे तो पता चल जाएगा। उसका नेचर जो है, उसके चेहरे को देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है, रूट्स का कैसा नेचर होगा, तो रूट्स में मैथमेटिक्स में रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, या इमेजिनरी होगा, है ना। यही मैथमेटिक्स में होगा नेचर। क्योंकि आदमी तो है नहीं कि चिड़चिड़ा होगा, लड़ाकू होगा, शांत स्वभाव का होगा, वो आदमी तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, रूट्स का नेचर। तो रूट्स का नेचर जो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। जैसे किसी आदमी का नेचर किस पे डिपेंड करता है, उठने बैठने बोलने चालने पर क्या होता है, उसका नेचर पता चल जाता है। आदमी का नेचर कैसे पता चलता है, कहता है ना, हम आदमी उसका नेचर बात करेंगे 2 मिनट पता कर लेंगे। उसका बात करने का ढंग, उसका बैठने का ढंग, है ना, उससे पता चल जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे नेचर पता चल जाता है। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, उसके साइन पे डिपेंड करता है, उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा, कैसा होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेचर तो हम लोग पढ़े। अब यहाँ जनरली आपको 3 केस बुक में है, लेकिन आपको हम 5 केस का स्टडी करवाएंगे। थोड़ा सा नॉलेज देंगे, ज़्यादा हल्का सा नॉलेज देंगे, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, तो 4-5 बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ 5 केसेस करेंगे। बुक में 3 ही केस होगा, या किसी सैंपल पेपर में आपको 3 ही केस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा 2 केस आपको पढ़ना है। क्या करना है, देखिए केस 1 में क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है, दैट इज डी इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो उस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चंस होगा जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर
रियल एंड इक्वल, तो वहां डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। याद रखना है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है। अब केस 2 में क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, देन द बोथ रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। माना रियल तो होगा लेकिन दोनों डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, जब रूट्स और रियल एंड इक्वल होगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। डिस्टिंक्ट मतलब हुआ इक्वल नहीं, डिफरेंट। डिफरेंट और डिस्टिंक्ट का मतलब सेम ही होता है ना। अनइक्वल कहिए, डिफरेंट कहिए, है ना, और डिस्टिंक्ट कहिए। केस 3 ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, तो उसका रूट्स इमेजिनरी होगा। उसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि x का वैल्यू जो होता है, फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अगर रूट के अंदर में माइनस में नंबर आ जाता है ना, तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसीलिए रूट्स क्या होता है, इमेज। डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो गया तो वो इमेजिनरी हो गया। रूट के अंदर में जब माइनस होता है, देखिए रूट में आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे 11th में, रूट के अंदर में माइनस में है तो वो इमेजिनरी होगा। इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर निगेटिव होता है उसका रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। तो चलिए 3 केस हुआ। केस 1 में क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस, यही सैंपल पेपर में आपका दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है, तो दोनों रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होगा तो उसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अब देखिए ये जो केस है ये थोड़ा सा आपको एडवांस की ओर ले जा रहे हैं। ई बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब हुआ 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 100 का जो है आपका 10 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a माइनस बी होगा, यानी रूट से पल्ला हट जाएगा, है ना, यानी रूट हट जाएगा। तो रूट तब हटेगा जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 25 का 5 होगा, 625 का 25 होगा। तो कहने का मतलब ये है 676 है तो 26 होगा। तो यानी परफेक्ट स्क्वायर मतलब हुआ कि रूट के अंदर में होल स्क्वायर के फॉर्म रहेगा तो रूट हट जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर अगर है और ABC अगर रेशनल है, ABC क्या है, रेशनल, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों रेशनल है, यानी PYQ के फॉर्म में है, तो उसका रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। यानी D अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए केस 5 में क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट्स जो है उसका क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, यदि ABC रेशनल है बट डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी रूट नहीं निकलेगा। अब रूट के अंदर में 7 आ गया, रूट के अंदर में 15 आ गया, रूट के अंदर में 24 हो गया, तो वो आपका क्या हो गया, रूट्स इरेशनल होगा। यानी रेशनल तभी होगा जब वो डिस्क्रिमिनेंट उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक दूसरा क्या है, ये आपका 3 स्टार मतलब हुआ कि थोड़ा अगर प्रॉब्लम ट्विस्ट करता है तो उसमें क्या होता है, देखिए इसको ट्रिक से बनेगा। इफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इज 0, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। यहाँ a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसका जो है एक रूट हमेशा 1 होगा, याद रखेंगे।
देखिए जैसे 2x² माइनस 3x+1 है, अब यहाँ a कितना है 2 है, b कितना है -3 है, c कितना +1 है, तीनों को जोड़िएगा 2 + 3 - 1। देखिए यहाँ पर 2 + 3, हाँ ये देखिए 2 -3 है, यहाँ पर आपका a कितना a + b + c कीजिए, यहाँ पर 2 -3 + 1, देखिए ये आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर a - b इंटू x² प्लस b - c इंटू x प्लस c - a, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या है, a - b, ये b - c हो गया x का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म, तीनों जो है आपका 0 हो गया। इसका एक रूट क्या होगा 1 होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म इज 0, then one root of equation must be इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, अब यहां पर ये चीज आपको कॉन्सेप्ट है, किसी भी क्वेश्चंस को बनाएंगे क्वाड्रेटिक पे तो यही सब कॉन्सेप्ट आएगा, उस पर ग्राफ आएगा, बस आपका सब बेड़ा पार है ना। तो देखिए अब क्या है कि ऐसा है कि फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फैक्टर जो है ax² प्लस bx प्लस c, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हुआ इक्वेशन, और ax² प्लस bx प्लस c हुआ एक्सप्रेशन। उसका जो फैक्टर होता है क्या होता है, यदि अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा be the roots of equation, या are the roots of equation ax² plus bx plus c, then the factor of ax² plus bx plus c is a into x minus alpha into x minus बीटा होता है। x² का कोफिशिएंट बाहर हो जाता है, x minus alpha into x minus बीटा होता है। अगर क्वाड्रेटिक जो है दिया हुआ एक्सप्रेशन, उसका फैक्टर इसी से निकालेंगे, यहाँ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है। अब देखिए, अब क्या है, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आता है वो सब आपका हेडिंग में यहाँ दिया गया है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, है ना। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर रूट्स आर गिवन। अब हम इक्वेशन बनाना है, यदि इसका रूट दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या होगा, इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स हुआ, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसको हम फॉर्मूला के रूप में बता दिए, बच्चों को याद रखने में सुविधा हो, x² माइनस SX प्लस पी इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा रूट दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस SX प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपको याद करने में आसानी होगा। यहाँ s जो वर्ड है मतलब सम ऑफ रूट्स, p मतलब प्रोडक्ट, क्योंकि s सम जो s से शुरू होता है, इसलिए बच्चे को सुविधा के लिए हम बना दिए याद करने के लिए, x² माइनस SX प्लस पी इक्वल टू 0, यानी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो ये आपका फॉर्मेशन पे हो गया। चलिए अब जो है आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम्स और रूट क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस b बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है c बाई ए होता है। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। हाईएस्ट पावर का हमेशा नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा यानी c बाई ए होता है, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है।
तो ये जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ याद रखने का तरीका हो गया। और आपको ये जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ब्रीफ में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मेरा जो है ये जो कॉन्सेप्ट मैप है, जो की पॉइंट्स है, वो 2 फेज में जाएगा। एक फेज में करेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। अगला जो होगा वो की पॉइंट जो होगा जरूर देखेंगे, वो जो है केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के का ग्राफ पर होगा। ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा हम नए वीडियो में डालेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल देंगे और ये बोर्ड में उससे फालतू क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये बिल्कुल आज हम बोल दिए, जो क्वेश्चंस कराया जाएगा वही आएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं विथ ग्राफ के साथ। आपको ग्राफ पे कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आज बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल दिए, नॉर्मल जो होता है इस पे भी क्वेश्चन आता है। कभी ग्राफ खींच करके बताता है कि इसका रूट्स कैसा होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा कि कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ओके बाय।